सपनों का घर। विमला सुनो, अभी अभी रोहित का फोन आया था। उसने हमें कल आने के लिए कहा है। आने के लिए कहा है? पर किस लिए? विमला ने पूछा। उसने घर लिया है, कल गृह प्रवेश करवा रहा है, उसी के लिए हमें बुलाया है। क्या गृह प्रवेश उसने घर लिया है? पर कब लिया? हमें बताया तक नहीं, पता नहीं चलने दिया। क्या आपको मालूम था? पति ने ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर विमला सन्न रह गई। बेटा ऐसा कर सकता है? उसने घर ले लिया और हमें बताया तक नहीं। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? किस बात की तकलीफ थी जो हमसे पूछना, राय लेना तो दूर, हमें जानकारी तक नहीं होने दी? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगा कि हमें बता देगा तो हम घर खरीदने से मना कर देंगे? अब जो भी हो विमला, रहने दो, क्यों इतना सोच रही हो? अरे वह छोटा बच्चा थोड़ी है जो हर छोटी मोटी बात हमसे पूछे। पति की यह बात सुनकर विमला जी की आंखों में पानी आ गया। क्यों ना सोचूं, आखिर हम उसके माँ बाप हैं। क्या हमें इतना भी जानने का हक नहीं? माना कि वह छोटा बच्चा नहीं रहा, पर क्या हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे हम तो एक छोटा काम भी बिना माँ बाप की परमिशन लिए, उनसे बिना पूछे नहीं किया। फिर उसने कैसे कर लिया? वो बताता तो हमें भी खुशी मिलती। देखो वह तब की बात थी, अब समय बदल गया है। बच्चे काफी होशियार और समझदार हो गए हैं। हमारी और उनकी सोच में काफी फर्क आ गया है। तो अब यह सब सोचना बंद करो। चलो 2 कप चाय बनाओ, हम साथ में बैठकर चाय पीते हैं, फिर बाहर टहलने चलते हैं। पतिदेव ने विमला जी के गाल पर आंसू को पोंछते हुए कहा। यह सुनकर विमला जी चुपचाप उठकर रसोई में चाय बनाने चली गईं। रसोई में खड़े खड़े उन्हें पिछली सारी बातें एक एक कर याद आने लगीं। जब मैं शादी करके आई थी तब वह एक बड़ा परिवार था, जिसमें 3 जेठानी देवरानी थीं और सास ससुर सभी एक साथ रहते थे। परिवार को देखते हुए घर छोटा पड़ रहा था। तब मेरा कितना मन था कि अलग गृहस्थी बसा लें, अलग घर ले लें, लेकिन पतिदेव ने साफ मना कर दिया कि जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे तब तक हम अलग घर नहीं बसा सकते। सास ससुर भी सारी बातें जानते हुए कभी अलग होने को नहीं कहा। उन्हें लगता था अलग होने से उनका घर टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, इसलिए उनके जीवित रहते संयुक्त परिवार ही रहा। फिर बाद में जब घर का बंटवारा हुआ तब 2 बेटियों की शादी, बेटे की पढ़ाई लिखाई में इस तरह व्यस्त हुए कि अपना घर बनाने का मौका ही नहीं मिला। जो घर हिस्से में आया था उसी में रहते थे। हाँ, मन में एक आशा जरूर थी कि जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तब एक बड़ा घर लूंगी, जिसमें हम दोनों पति पत्नी और बेटे बहू सब एक साथ रहेंगे, जो अपना शीश महल कहलाएगा। पर अब समझ में आ रहा है कि जब कभी पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार क्यों कर दिया। यही सब सोचकर एक बार फिर आंखों में आंसू बह गए। पीछे खड़े पतिदेव उन्हें देख रहे थे। इस बार पतिदेव ना कुछ बोले, ना ही आंसू पोंछे। तुम्हें जितना रोना है रो लो विमला, मैं जानता हूँ तुमने उसके परवरिश में अपना तन मन लगा दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, न जाने कितनी इच्छाओं को त्याग कर दिया। मन में बोलकर वह भी वहां से चले गए। विमला जी ने सिर्फ 1 कप चाय पतिदेव के लिए बनाई, खुद नहीं ली और बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जो भी जरूरत की चीजें हैं वह पैक कर लो। रोहित बोल रहा था कल सुबह ही गाड़ी आ जाएगी। क्या हमारा जाना जरूरी है? जाना है तो आप जाइए, मेरा मन नहीं हो रहा है। मन उनका भी जाने का नहीं हो रहा था, फिर भी कहा चलिए चलकर आशीर्वाद दे देते हैं। आखिर वह हमारी संतान है, वह हमसे अलग हो सकता है, हम नहीं। हमेशा बोलता था मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिर अपना घर बनाऊंगा। सच में उसने अपना घर बना लिया। पति की बात सुनकर विमला जी ने भारी मन से अपना बैग पैक कर लिया।
अगले दिन समय से गाड़ी आ गई और वह दोनों बैठकर चल दिए। दूर से ही बेटे का घर देखकर विमला जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 मंजिल का बड़ा बंगला था। कार से उतरकर जब मेन गेट पर गई तो बड़े अक्षरों में लिखा था अपना घर। विमला जी पढ़कर पथ की तरफ देखने लगी। तभी उन्होंने घर के नेम प्लेट की तरफ इशारा किया जहां पर लिखा था श्यामनाथ सहाय और विमला सहाय। विमला जी चौंक गईं। अपना और अपने पति का नाम देखकर कहा, हम दोनों का नाम लिखवा दिया ताकि दुनिया वालों को लगे कि माँ बाप के लिए घर लिया है। बड़ा होशियार निकला मेरा बेटा तो। तब तक बेटे बहू अंदर से बाहर आ गए। मम्मी पापा आप बाहर ही रुकिए। सुनकर दोनों बाहर ही रुक गए। आखिर अब क्या नौटंकी बाकी है। तभी बेटा बहू कलश लेकर और साथ में पंडित जी को भी। माँ यह कलश लीजिए। पापा जी आप माँ का हाथ पकड़िए और यह चाबी लीजिए। पंडित जी जब मंत्र पढ़ेंगे आप दोनों अपने हाथों से दरवाजा खोलकर कलश लेकर अपने घर में प्रवेश करेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ आपका अपना घर, आप दरवाजा खोलिए और अपने शुभ कदम रखिए। माँ जी जल्दी कीजिए, सबसे शुभ मुहूर्त है ये और कुछ ही देर का है तो जल्दी कीजिए। बहू के साथ पंडित जी ने भी कहा तो विमला जी ने हाँ में सिर हिलाकर दरवाजा खोलकर कलश लेकर दोनों पति पत्नी घर में कदम रखा। बेटा बहू दोनों ने मिलकर माँ पापा का आशीर्वाद लिया और हाथ पकड़कर घर का एक एक कोना दिखाया। घर के अंदर की सजावट और शानो शौकत देख दोनों दंग रह गए। माँ घर अच्छा लगा। विमला जी ने हाँ में सिर हिलाया। माँ आज से एक फ्लोर पर आप दोनों रहेंगे और एक फ्लोर पर हम दोनों। तो बताइए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगी। बेटे ने कहा तो विमला जी पति की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं माँ मैं अलग होने की बात नहीं कर रहा, बस हमारा फ्लोर अलग रहेगा लेकिन चाय नाश्ते से लेकर लंच खासकर ड्राइंग रूम एक ही रहेगा। तो आप बोलिए आप किस फ्लोर पर रहना पसंद करेंगी, नीचे या ऊपर। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो गए। बेटा तुम जहाँ कहो हम वहीं रह लेंगे, पर एक बात बताओ तुमने हमें बताया क्यों नहीं। अरे बताते तो कुछ हम भी मदद कर देते। माँ पापा के सपनों को पूरा करने के लिए सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है ना। यह सुनकर विमला जी ने बेटे बहू को सीने से लगा लिया। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उनकी सोच कितनी गलत साबित हुई। वह बेटे बहू के बारे में जैसा सोच रही थी वैसा नहीं है। समय चाहे तब का हो या अब का, अगर हमने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वे अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।